Like, comment, and subscribe. नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं हजारों साल पुराने ग्रंथों की दुनिया में, जहां जिंदगी के कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब छिपे हैं। हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की। देखिए, ये ग्रंथ भले ही बहुत पुराने हों, पर इनमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं गूंजते हैं। तो आज इसी गहरे ज्ञान को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है, मैं कौन हूं? यह सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, आप जानते हैं, ये एक पहेली है, एक बहुत गहरा रहस्य है, और उपनिषद इसी रहस्य को सुलझाने की एक कोशिश है। असल में देखें तो उनकी पूरी की पूरी खोज इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। पर इस महान सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान आ कहां से रहा है। मतलब आखिर ये उपनिषद हैं क्या चीज? तो चलिए सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। उपनिषदों को समझने के लिए ना हमें वेदों के स्ट्रक्चर को देखना होगा। देखिए, भारत के जो 4 सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद, उनमें से हर एक वेद 4 हिस्सों में बटा है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद। और क्योंकि ये वेदों का आखिरी हिस्सा हैं, उनका फिलोसॉफिकल कंक्लूजन है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी वेदों का अंत। अच्छा, ये जो शब्द है ना उपनिषद, ये अपने आप में ही बड़ा कमाल का है। देखिए, ये 3 हिस्सों से बना है। उप जिसका मतलब है पास, नी यानी श्रद्धा से नीचे, और सद यानी बैठना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गुरु के पास नीचे बैठकर ध्यान से ज्ञान लेना। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच एक लाइव कॉन्वर्सेशन है, ज्ञान का एक जीता जागता प्रवाह है। तो ये उपनिषद आखिर पूछते क्या हैं? ये कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि उन सवालों की एक टाइमलेस सर्च है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। ये यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जो हर इंसान के दिलो दिमाग में उठते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जमाने में हो। जरा इन सवालों की गहराई देखिए। मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? मरने के बाद क्या होता है? दुनिया में इतना दुख क्यों है? सच्ची खुशी क्या होती है? और भगवान क्या है? कहाँ है? उपनिषद इन्हीं बड़ी बड़ी पहेलियों को सुलझाने की एक बहुत ही गहरी कोशिश है। ठीक है, तो अब हम उपनिषदों के बिल्कुल दिल में उतर रहे हैं, और यहीं पर उनके 2 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज हमारे सामने आते हैं, आत्मा और ब्रह्म। आइए इनके रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। उपनिषदों के हिसाब से आत्मा हर जीव के अंदर मौजूद वो अमर, कभी ना बदलने वाली प्योर कॉन्शियसनेस है। यही हमारा असली मैं है, अ ट्रू सेल्फ। ये हमारा शरीर नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये हमारा मन भी नहीं है जो हर पल बदलता रहता है। आत्मा तो वो है जो इन सब के पीछे एक साइलेंट विटनेस की तरह हमेशा मौजूद रहती है। इसको समझने के लिए एक बहुत सीधी सी पर बहुत गहरी एनालॉजी दी गई है। सोचिए, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, है ना? पर कपड़े बदलने से वो इंसान तो नहीं बदल जाता जो उन्हें पहनता है, वो तो वही रहता है। बिल्कुल वैसे ही शरीर बदलते रहते हैं, जन्म होते हैं, मौत होती है, पर अंदर की आत्मा हमेशा वही रहती है। वो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? वो इस पूरे यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी है, जो हर जगह मौजूद है। हर चीज का सोर्स, हर चीज की नींव वही है। एक बात यहां साफ समझनी होगी कि उपनिषदों का ब्रह्म कोई इंसान जैसा देवता नहीं है। ये तो वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बुना हुआ है। इट्स द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी। तो जब हम आत्मा और ब्रह्म को साथ रखकर देखते हैं तो एक कमाल की बात सामने आती है। आत्मा जो हमारे अंदर का सच है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड का सच है, अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आत्मा जो एक जीव का सार है, और ब्रह्म जो इस पूरे कॉस्मोस का सार है। और यहीं पर उपनिषद अपना सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कहना कि एक व्यक्ति की आत्मा उस पूरे ब्रह्मांड की चेतना से अलग नहीं है, बल्कि वही है, हूबहू वही। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक हैं। इसी आइडिया को एक और महावाक्य कंफर्म करता है,
तत्त्वम असि, यानी वह तुम हो। इसका मैसेज ये है कि जिस परम सत्य, जिस डिविनिटी को इंसान बाहर की दुनिया में खोजता फिरता है, वो असल में उसका अपना ही सच्चा स्वरूप है। वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर हम सब असल में ब्रह्म ही हैं, तो फिर हमें ये दुनिया, ये सुख दुख, ये अलग होने का एहसास, ये सब क्यों होता है? तो इस परम सत्य और हमारी एवरीडे रियलिटी के बीच क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए चलिए अगले हिस्से में चलते हैं। उपनिषद कहते हैं कि ये दुनिया जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं वो माया है। अब माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया झूठ है या एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसकी तुलना एक सपने से की गई है। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो 100% असली लगता है ना? पर जैसे ही आंख खुलती है हमें पता चल जाता है कि वो तो बस एक सपना था। बस कुछ ऐसा ही है ये संसार। और इस माया की दुनिया में हमें दो चीजें बांध कर रखती हैं, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर काम का एक नतीजा होता है, अच्छा या बुरा। फिर आता है पुनर्जन्म, यानी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। और बस यही एक्शन, कॉन्सिक्वेंस और रीबर्थ का साइकिल एंडलेसली चलता रहता है। तो नेचुरल सवाल यह है कि क्या इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या जन्म और मौत के इस कभी ना खत्म होने वाले पहिए को तोड़ा जा सकता है? उपनिषदों का जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी को वो कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। तो ये मोक्ष है क्या? ये जन्म, मृत्यु और दोबारा जन्म लेने के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि मोक्ष कोई जगह नहीं है जैसे स्वर्ग या जन्नत। ये तो ज्ञान की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। अपने असली स्वरूप को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पूरी तरह से जान लेने का नाम ही मोक्ष है। ये रियलाइज कर लेना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो ये मुक्ति मिलती कैसे है? इस पर उपनिषदों का नजरिया एकदम साफ है। वो कहते हैं कि असली आज़ादी किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं, बल्कि ज्ञान से मिलती है, आत्मज्ञान से, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। ज्ञान का ये रास्ता एक तरह की सेल्फ इंक्वायरी है, अपने ही अंदर की खोज। पहला कदम है ये गहराई से जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। दूसरा कदम, मैं ये हर पल बदलने वाला मन भी नहीं हूं। और तीसरा और आखिरी कदम, इस सच में टिक जाना कि मैं इन दोनों से परे वो शुद्ध, हमेशा रहने वाली आत्मा हूं। जब ये सिर्फ एक किताबी बात न रहकर एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन जाता है, बस उसी पल मोक्ष घटित होता है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। उपनिषदों का अल्टीमेट मैसेज यही है, जिस खुशी को, जिस भगवान को, जिस परम सत्य को इंसान पूरी दुनिया में बाहर खोज रहा है, वो असल में वो खुद ही है। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। सोचिए, अगर ये सब सच है, अगर हम सबका असली स्वरूप वाकई में दिव्य है, आजाद है, तो फिर अब क्या? इस ज्ञान का हमारी रोज की जिंदगी, हमारे डर, हमारी उम्मीदों के लिए क्या मतलब है? ये वो सवाल है जिसका जवाब उपनिषद किसी किताब में नहीं देते, बल्कि हर इंसान को अपने अंदर खोजने के लिए छोड़ देते हैं।